आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है। इस वृत्त के किनारे 2 मीटर चौड़ाई का मार्ग है, उस मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, ये हमारे पास वृत्त हो जाएगा। अब इस वृत्त के किनारे 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग। इसकी जो लंबाई है इन दोनों के बीच की, वो हमारे पास क्या है, 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग है। तो हमें उस मार्ग का क्षेत्रफल, मतलब इस मार्ग का इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किस प्रकार ज्ञात करेंगे, सबसे पहले दोनों वृत्त सकेंद्रीय वृत्त है, दोनों का केंद्र समान है, तो मैं मान लेता हूं ये दोनों वृत्तों का केंद्र बिंदु O है। अब केंद्र बिंदु O के सापेक्ष ये हमारे पास बड़ा वाला वृत्त हो जाएगा। बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या को मैं इस प्रकार दर्शा देता हूं, ये हमारे पास बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ये यहां से स्टार्ट हो रही है इस प्रकार, केंद्र बिंदु O से, और ये हमारे पास छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल अगर घटा दूं तो हमारे पास इस वाले भाग का उस मार्ग का क्षेत्रफल बच जाएगा, और मार्ग का क्षेत्रफल ही हमें ज्ञात करना है। लेकिन बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल और छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए इनकी त्रिज्याएं ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या में मान लेता हूं, मान लो R1 है, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या में मान लेता हूं R2 है। अब हमें छोटे वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है, छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का मान दे रखा है 616 वर्ग सेमी। वर्ग सेमी का मतलब क्या है, सेंटीमीटर की घात 2। मैं इसको इस प्रकार लिखूंगा, सेमी को cm द्वारा लिखते हैं और वर्ग का मतलब उसकी घात 2, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर आप देख सकते हो, जो किनारे में हमारे पास चौड़ाई दे रखी है वो कितनी है, 2 मीटर की है। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी मीटर में बदलूंगा। किस प्रकार, हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहां से 1 सेंटीमीटर का मान कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई R1 पाई R स्क्वायर। R क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या, तो ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है, तो क्या हो जाएगा, छोटे वृत्त की त्रिज्या R1 का स्क्वायर बराबर 616। और अगर मैं इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को, ये तो 1 सेंटीमीटर का मान होता है, स्क्वायर है, तो 1/100 गुणा 1/100 होगा, तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 गुणा 100। अब ये मान किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास पाई का मान रखूंगा, पाई का मान होता है 22/7, और पाई का इस तरफ गुणा कर दूंगा, 22/7 का इस तरफ गुणा कर दूंगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, R स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर बराबर 616 बटा 100 गुणा 100, और पाइप का मान 22/7 का इस तरफ गुणा होगा तो ये आ जाएगा 7, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 616 और 22 दोनों 11 से कट जाएंगे, ये 11 दूना 22, और इसमें 11 का भाग दूंगा तो 11 पंचे 55, 66 आ जाएगा, तो 11 छंग 66। फिर 2 से कटेंगे, 2 एकम 2, और इसमें 2 का भाग दूंगा तो 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, 28 आ जाएगा। और 28 गुणा 7 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 56 का 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 196। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 196, और बटे में कितना आ जाएगा, 100 गुणा 100। अब 196 क्या होता है, ये 14 का वर्ग होता है। तो R1 का स्क्वायर बराबर ये है, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर R1 का मान कितना आ जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 196 बटा 100 गुणा 100। 196 14 का वर्ग होता है, तो 14 का वर्ग 196 होगा, तो 196 का वर्गमूल 14, और बटे 100 गुणा 100 है, तो 100 बाहर आ जाएगा, तो 14/100, और ये मान किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। अगर मैं 100 का भाग देना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा, 0.14 मीटर। ये हमारे पास R1 का मान हो जाएगा, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अब R1 का मान आ गया, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 यहां से यहां तक की दूरी, और फिर ये चौड़ाई, तो ये चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है, 2, और सेंटीमीटर में नहीं है, ये चौड़ाई मीटर में, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, यहाँ पर 2 मीटर दे रखा है, सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है। तो R2 का मान क्या हो जाएगा, R1 प्लस 2 मीटर। R1 कितना है, 0.14 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2.14 मीटर। ये R1 का मान आ जाएगा। अब यहां पर हमें मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मार्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 का स्क्वायर। पाई पूरे में से उभयनिष्ठ आ जाएगा। अब R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, यहां पर मैं सूत्र लगा दूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा, पाई गुणा R2 माइनस R1, और गुणा में क्या आ जाएगा, R2
प्लस R1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला लगा दिया। पाई का मान है 22/7, R2 का मान कितना है 2.14, माइनस R1 का मान कितना है 0.14, और R2 प्लस R1, तो R2 का मान है 2.14 प्लस R1 का मान कितना है 0.14। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 22/7 गुणा 2.14 माइनस 0.142 और गुणा ये कितना हो जाएगा 2.28। इसमें 7 का भाग दूंगा तो देखता हूँ 7 या 21, नहीं जाएगा 7 का भाग, तो इनका आपस में गुणा करके इसको सरल करूंगा तो ये आ जाएगा 14.33। और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की इकाई वर्ग में होगी, और यहाँ पर त्रिज्या मीटर में था तो क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा वर्ग मीटर या मीटर की घात 2। तो मार्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 14.33 मीटर स्क्वायर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।